जय श्री राम। सबका मंगल हो, सबका भला हो। गुरुदेव की जय हो। ईश्वर कण कण में है। हम सबको पता है कि ईश्वर कण कण में है। हमेशा ध्यान रखें, जाने अनजाने भी किसी का दिल न दुखे हमसे। हम सबसे पहले शब्दों से प्रहार करते हैं, मन में गलत सोचते हैं और फिर गलत जाने अनजाने गलत बोल भी देते हैं। ये हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता है। वाणी का जो अपराध कर देते हैं हम अनजाने में। हमें सीखना है कि किसी से भी हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने जिससे कि उसका अपमान हो या उसे बुरा लगे। ईश्वर का नाम जब कर रहे हो आप, लेकिन अगर आप किसी से ऐसी बात बोल देते हैं, कटु शब्द बोल देते हैं जिससे उनकी आत्मा दुख जाती है, तो आत्मा परमात्मा का बच्चा है और किसी के बच्चे को अगर आप कष्ट देते हो तो उसके माता पिता को कितना दुख होता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है और हमेशा बोलने से पहले सोचना है कि मेरे ये शब्द किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। और अच्छा ही सोचिए, हमेशा खुद पे ध्यान दीजिए, किसी और पे ध्यान नहीं देना है। हम सब इस संसार में अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक शरीर मिला हुआ है, उस शरीर को एक नाम दे दिया गया है और वो शरीर एक अपना अच्छा इंसान होने का रोल अदा करेगा, एक पिता होने का, एक माँ होने का, बच्चा होने का, भाई बहन होने का, सब रोल है। तो वो अच्छे से अच्छी अपनी भूमिका निभाइए और अच्छी भूमिका निभाने की शक्ति या सद्बुद्धि जो है वो भगवान ही देता है। नकारात्मक विचारों को आने ही मत दीजिए। हमारा ये जो ब्रेन है, ये जो हमारी बुद्धि है, उसके अंदर बहुत पावर है। हमें नहीं पता है कि हम मिरेकल्स कर सकते हैं क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। हम जो सोचते हैं वो होने लगता है, ये बात हम मानेंगे नहीं। लेकिन अगर हमें ये बात पता चल जाए कि हम जो सोचेंगे वो हम कर लेंगे, तो फिर हम अच्छा ही सोचते हैं, बुरा क्यों सोचें। कभी किसी ने सबसे पहले एक स्वप्न देखा था कि चांद पे पहुंचना है, किसी ने सोचा और वो एक दिन सच में चांद पे पहुंच गया। तो इसलिए कभी ना तो बुरा सोचिए ना बुरा बोलिए। ध्यान रखिए, जो आप अपने नेत्रों से देख रहे हैं वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जो ये आप न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं जिसमें किसी की हत्या हो गई, मर्डर हो गया या कुछ भी गलत चीज़ जो भी हो रही है, उसको हम देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हमारी कल्पना में फिर वैसी बात आने लगती है और कई बार हम इतना ज़्यादा सोचने जाते हैं कि वो बात सच में घटित हो जाती है। हमें अपनी शक्तियों का अंदाज़ नहीं है, बहुत शक्ति है हमारे पास, तो क्यों ना हम इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी मिनट को वेस्ट नहीं करना है। समय को बिल्कुल व्यर्थ मत कीजिए। अपने हर कर्म को इतना श्रेष्ठ करिए कि परमात्मा खुश हो। हर कर्म ईश्वर को खुश करने के लिए होना चाहिए। देखिए, मुझे इतने ज्ञान की बातें आती नहीं है, ना मुझे कुछ पता है। मैं सिर्फ ये गुरुजन की बातें सुन के उन्हीं बातों को दोहराती हूँ आप सब भक्तों के साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी बातें बार बार बोलनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तो ये गुरु कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि हम आपस में ये सब बातें करते हैं और आप लोग सुनते भी हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने जो भी भक्त हैं वो कमेंट्स में अपनी बातें बताएं। हम एक परिवार हैं, भगवान की बात करने के लिए हमने अपना एक परिवार जुड़ा हुआ है, 2500 सब्सक्राइबर्स। हम सब लोग मिल के आपस में इस सृष्टि में वैसे भी हम सब भाई बहन हैं। और ये चैनल बनाया ही मैंने इसीलिए ताकि मैं भगवान से जुड़ सकूं और हर कमेंट को मैं यही समझती हूँ कि परमात्मा के रूप में मुझे जवाब मिला है। मैं इस सृष्टि में ईश्वर ने जो मुझे भेजा है, मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ, कृपा चाहती हूँ प्रभु की कि मुझे हनुमान जी की कृपा से ईश्वर की भक्ति हर पल अनंत गुना बढ़ती जाए। मेरा कोई भी कर्म किसी भी आत्मा को कष्ट ना पहुँचाए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। और हर उस आत्मा से क्षमा चाहती हूँ जिनसे मैंने करोड़ों जन्मों में किसी न किसी वजह से उनका दिल दुखा है, उन सब से क्षमा चाहती हूँ। और मेरा दिल किसी ने जाने अनजाने दुखा है तो मैं सबको क्षमा करती हूँ, प्रभु से क्षमा मांगती हूँ, प्रभु की शरण में जो हूँ मैं।
मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ अब, जब से मैंने भगवान को अपना दोस्त बना लिया है। अब मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं भगवान से अपने मन की बात करती हूँ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जैसे ही मैं भगवान से दिल से बैठ के थोड़ी देर बात करूँगी, उस समस्या का समाधान या कुछ ना कुछ बात मेरे सामने आने लगी है। टचवुड क्रॉस फिंगर। इसलिए आप भी अपने किसी मित्र के साथ या किसी के साथ भी अपनी बात शेयर करने की बजाय भगवान के सामने बैठकर अपने मन की बात करें। उनको चिट्ठी लिखिए रोज़ अपने पूरी दिनचर्या के बारे में और उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखिए, उनको अपना मम्मी डैडी बनाइए। वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे क्योंकि अंदर ही बैठे हैं। वो आपको प्रेरणा देंगे क्या करना है क्या नहीं। और जीवन में सफलता असफलता तो आती रहती है दिन रात की तरह। उससे इतना ज़्यादा, जैसे गुरुजी महाराज समझाते हैं कि ज़्यादा सफल होने पर फूलो मत कि अरे मैं सफल हूँ, मैं इतने धन कमा लिया या मैंने इतना लोगों का भला कर दिया। सब भगवान करा रहे हैं। और जब असफल हो जाओ या जीवन में कुछ परीक्षा आए, बुरी घड़ियाँ आए, तो उस वक्त ये मत सोचो कि ये हमेशा के लिए है, ये समय भी चला जाएगा। हिम्मत रखो, ईश्वर का नाम जब चलता रहे बस। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर सांस में ईश्वर का नाम नहीं बल्कि मेरी आत्मा हर घड़ी हर पल ईश्वर का नाम जप करती रहे। उसका फल मुझे यही चाहिए कि फिर से मैं नाम जप करती रहूँ बस। देखिए हनुमान जी जो भक्त शिरोमणि हैं, वो भी हर वक्त ईश्वर के नाम का जप करते हैं, जो खुद ईश्वर ही हैं और भक्त रूप में आके ये हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमें तो नहीं पता कि क्या फल होता है क्या नहीं होता है, लेकिन गुरुजन की बात मान लेते हैं और ईश्वर के नाम का जप करते हैं। सात्विक भोजन बहुत ज़रूरी है। प्याज लहसुन को छोड़ दीजिए। मीट मांस अंडा छोड़ दिया तो प्याज लहसुन जब तामसी भोजन है, सब जगह लिखा हुआ है, और आप कहते हो कि आप भगवान को मानते हो, तो क्या एक छोटी सी चीज़ छोड़ नहीं सकते? क्या आपकी इच्छा शक्ति इतनी भी नहीं है कि आप जीवन में सुख पाना चाहते हैं सदा के लिए? उसके लिए प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते? प्याज लहसुन में बहुत गंदी दुर्गंध आती है। जब आप में पवित्रता आएगी ना, तब आप उसको प्याज को देख के आपको घिन आएगी, क्योंकि वो तामसी चीज़ है। ये ऐसा होगा आपके साथ, ये मैं आपको लिख के देती हूँ। भगवान के नाम का जप करिए रोज़ 1 घंटा। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, कमियां मत निकालिए किसी के अंदर। हर आत्मा श्रेष्ठ है, हर आत्मा भगवान ने बना रखी है। सबका सम्मान कीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारी कोई वो नहीं है कि हमने अच्छा काम किया, सब प्रभु करवाते हैं, सब भगवान करवाते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं। और अपने मन में नकारात्मक विचार मत आने दीजिए। अपने आप को खुश रखिए। खुद को खुश रखने का मतलब है आप भगवान को खुश रख रहे हैं, क्योंकि हृदय में प्रभु बैठे हैं। जब आपका हृदय दुखी होता है, परेशान होता है, तो प्रभु परेशान हो रहे हैं, तो क्यों प्रभु को परेशान करें? हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबका अच्छा सोचिए। आपका अच्छा सबसे पहले होगा। हमेशा ध्यान रखिए, न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सारा संसार बहुत अच्छा है, सृष्टि अच्छी है, सब अच्छे हैं। वो खराब है, दुनिया खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होगा आपके साथ। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। सारा संसार अच्छा है क्योंकि संसार प्रभु ने बनाया है। उसके बाद कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो प्रभु जाने, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप अपने कर्म अच्छे करिए, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार कीजिए, सेवा कीजिए। सेवा के लिए मनुष्य जन्म मिला है और प्रभु को प्राप्त करने के लिए। और कोई यहाँ पर बैठ के, जानवर भी तो रोटी खाते हैं। जानवरों में और मनुष्य में यही तो फर्क है। जानवर क्या करते हैं? उठे, खाए, धोए और अपनी सांसारिक क्रियाएं करी। लेकिन मनुष्य सुबह उठ के पहले पवित्र बने, नहाए धोए, ईश्वर का नाम जप करके अपने जो हमारे शास्त्रों में माता पिता, जो हमारे परम पिता परमेश्वर ने जो रास्ता बताया है, उसको हम लोग फॉलो करें। भगवान को भोजन अर्पित करके खाएं, सबका सम्मान करें। हर आत्मा श्रेष्ठ है। किसी भी आत्मा की किसी दूसरे के साथ तुलना करना भी बहुत बड़ा पाप है कि वो अच्छा है, वो बुरा है। सब अच्छे हैं। हर आत्मा का अपना गुण है, हर आत्मा की अपनी पहचान है। इसलिए हमारे को कभी ये अधिकार नहीं है, हम अपने बच्चों को भी कभी ये नहीं बोल सकते कि तुम खराब हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते। नहीं, सब अच्छे हैं। सबका सम्मान कीजिए दिल से और अपने बच्चों के लिए भी अच्छा सोचिए। फिर देखिए आप जीवन कितना सुंदर बनता है। रिस्पेक्ट कीजिए सबकी दिल से, और सहन शक्ति आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएगी जब आप ईश्वर के नाम का जप करेंगे।
बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती है। तो शरीर एक दिन सबका बूढ़ा हो जाएगा, सबका ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आत्मा खूबसूरत थी, खूबसूरत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि परमात्मा का बच्चा है ये आत्मा। जय श्री राम। सब खुश रहें, ईश्वर के नाम का जप करें, किसी के लिए बुरा न सोचें, न बुरा बोलें, न बुरा देखें, पवित्रता अपनाएं। जल भी पिए तो गंगा जल समझ के पीजिए, हर जल को। 3 बातें ये। और चौथा है कि हर पल ईश्वर को याद करते रहें, नाम जप करते रहें, सबका भला सोचिए। 5वां सबका भला। ये 5 बातें अगर आपने गांठ बांध ली तो फिर देखिए जीवन इतना सुंदर मधुर बन जाएगा कि आप कभी उदास होंगे ही नहीं, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जय श्री राम भक्तों, सबका भला हो, सबका मंगल हो। जय गुरुदेव।